भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ कर राम राम श्याम श्याम। जातवार का दिन, छुट्टी का दिन है। आश करो कि थोड़ा टेम आपके पास ज़्यादा होगा। हमारी शरीर की इंद्रियां हमारे मन का कंट्रोल में हो। मन पे कंट्रोल हो है बुद्धि का, और जो बुद्धि ने कंट्रोल कर ले है वो शरीर नहीं, फिर वो आत्मा हो जाए। और जो आत्मा ने पहचान ले वो समझ ले उसने परमात्मा का रूप का दर्शन उसका हो गया है। आजकल की पीढ़ी, आजकल के नौजवान 30-35 या इतने नीचे का जितने भी एज ग्रुप के रह गए वो के गुल खिलाने लग रहे। भोग विलासता के पीछे थाने, चौकी, कोर्ट, जेल ज़बरदस्त तरीके से उन्हें भर रखे। बुजुर्ग आदमी, बीच बचाड़ा की उम्र का आदमी सहजे सी दगा नहीं करेगा। लेकिन आज आड़े जी डाल सूड बाढ़ मचा रहे हैं। ऐसा लग है कि भाई भगवान ने बहुत जल्दी इस धरती के ऊपर अवतार लेना पड़ेगा ताकि इन पापियों का नाश हो सके। कुछ वारदात चुनिंदा बताऊंगा, उनसे आप आराम से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मानस ब्याहड़ा है, चाहे कुंवारा है, चाहे महिला है या पुरुष है, चाहे कम उम्र है, नादान है या वृद्ध है, अडल्ट है। मानस इतना सा भी अजार उनका नहीं आता एक निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में। और वह बिल्कुल भी नहीं घबराता कि के पाप है, के पुण्य है। पाप करोगे तो इसकी तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। वो नहीं जानते कि इस सृष्टि का रचयिता कौन है। साइंस की 2 किताब पढ़ के वो सोचा है कि यह धरती और ये जीव और ये इंसान ये तो अपने आप बन गए, भगवान का तुम लोग डर ले। लेकिन साइंस जितनी प्रगति करेगी, प्रोग्रेस करेगी, जो आज के दिन टॉप के साइंटिस्ट हैं उन्हें नहीं बेरा या दुनिया कितनी फैली हुई है। अब स्क्रीन पर तस्वीरें देखो। ये है 25 साल का उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला अभिषेक श्रीवास्तव, इंजीनियर, बढ़िया इंजीनियर। इसका बढ़िया पैकेज, जितियो रहा करता है, अपनी कंपनी में ड्यूटी करा रहता। इसके सामने एक कपल रहा करता, शादीशुदा कपल। उसका पड़ोसन का घरवाला ड्यूटी पर कर जाए तो पाछा तो यो भाई खिड़की में अगर नज़र पड़ा जा है तो पड़ोसन ने इसके ऊपर नंगा जमा ली। बढ़िया वार्तालाप होने लगी, एक्सचेंज हो गया। अभिषेक कुंवारा छोरा तो नहीं सोचा भाई यो सच्चाई प्रेम होगा, लेकिन यह महिला इसका साथ पूरा नाटक कर रही थी। मिलन पता चल गया था कि भाई इसका पैकेज भी बढ़िया, इसकी प्रॉपर्टी बढ़िया। इस महिला ने अभिषेक से पिछले 6 महीने में 7 लाख रुपये ठग लिए। के भाई न्यू के मैंने टूम देवा, पाजेब दिला, यो गिफ्ट दे। गिफ्टा की मतलब और नया नया प्रेम प्रश्न में कोई मानस उठा तो भाई उधर पैसा गोज में तो वो मतलब धुमासा तोड़ी ही भगा दिया रे। इसने बिना सोचे अभिषेक ने भी 7 लाख रुपया कर दिया फुर्दे। कोई दिन में अभिषेक के बाद समझ में आने लगी कि या तो तेरी कन्नी काटने लग रही है, इतने बेवकूफ़ बनाओ है। तो वो थोड़ा सा गैप बनाने लग गया तो या दाब देने लगी। बात क्यों नहीं करता, के बात से पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल में इमोशनल तक काम ना चल रहा तो फिर बड़ सर आ जा। थाने में रिपोर्ट दे दी कि इसने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करी है, गलत काम खाने की कोशिश करी है, इसने सजा दो। पुलिस पकड़ लेगी। कोई दिन जेल में रह के आया, जमानत तो बाहर आया। बाहर आती है फिर टाइम तय या बोली फैसला कर लेंगे, 10 लाख रुपये चाहिए। रख गए, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमारी साथ देगा। 7 लाख रुपये ये, 10 लाख रुपये ये। और दोनों ने मिलकर पहले तो देखो इस पत्नी जो थी पड़ोसी की, इसने एक लेनिया घटनाक्रम रचा। लेकिन जैसे उसके पति को पता चला तो वो भी इस गिरोह में शामिल हो गया। तक लूट ले सुसाया जितना लूटा जा। दोनों इकट्ठे बेड पर बैठ के एक दूसरे गल बतला के अपने इस पड़ोसी अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा मैसेज कराया करते, न्यू भेज कट्ठे खलगट्टी पाड़ा रुपया मंगा लिया। और पाछे न्यू कह देखा काट दिया नहीं इसका उल्लू। वाह परिभाषा, फौजी आदमी छुट्टी आ जा तो उधर लेके 2-4 बोतल पी कर उठ कर न्यू कर दिया इसकी सीती सी। ये मेंटल हो न्यू ठगया रही ना। और अपना चतुर समझे। उस साइड हड़का गिरो पति पत्नी का यो 10 लाख रुपये जेल में त्या पाछे फैसला करके मांगे। बृहस्पतिवार ने खबर रही है, जतवार का दिन है।
इसने अभिषेक श्रीवास्तव के कमरे में सारी चैट इसके बीच जो हो रही थी, इस पड़ोसन और इस 25 साल के अभिषेक श्रीवास्तव के बीच 35 पन्ना की चैट जो पूरे कमरे में चेप दी, जितने सबूत थे सारे चेप दिए और संदिग्ध परिस्थितियों में अभिषेक श्रीवास्तव की मौत हो गई। पुलिस ने इन दोनों पति पत्नी उठा लिए और खुलासा कर दिया पूरी की पूरी वारदात का। भोग, पैसे धरे पाजा की तरह कमाना ना पड़े, इसके लिए पत्नी भी शामिल होगी, पति भी शामिल हो गया और किसे माँ की जाएगा, ऐसे में उसकी मौत के कारण बन गया। भगवान ने हम भोग करने के लिए भेजे इस धरती के ऊपर, भोग के पीछे भागते रहोगे, बस ये भी कहा बस यह चीज़ मिल जाए मने, बस इतने पैसे मिल जाए ज़िंदगी लकड़ जाएगी और क्या मैं ना मांगू। जितना भोग की लालसा बनेगी वह थारी जिंदगी भोग के प्रति उतनी ज़्यादा फ्यूल देगी, उतनी ज़्यादा ईंधन देगी उस आग ने जलाने खातर। हमें मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ये पता होना चाहिए कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। हम कर्म करने के लिए इस धरती के ऊपर आए, कर्म तो करना पड़ेगा, हाथ पर चल लगे तो, लेकिन कर्म करने चाहिए कर्तव्य के साथ, छल कपट और किसी के साथ ये दुराचारी व्यवहार करके नहीं। इस तरीके से आप चीज़ें अर्जित कर ले और चाहते हो कि हमने सुख भोग लिया, भगवान फिर जन्म दे देगा दुख भोगन खातर। मैंने बताया आजकल की युवा पीढ़ी बात लकड़ का हो एकदम अचंबा मानना है, पूरा का पूरा पड़ोस, पूरा का पूरा गांव, फलाना का लड़का फलाना की लड़की 18 के भी ना हुए थे, भाज के ब्याह कर लिया, न्यो कर लिया और स्टेटमेंट दे दी, वीडियो बना के भेज दी हैं, गाँव वाला लोग के देखा है, हमने बैठ के देखे फलाना की लड़की है या के कहने लग रही, मेरा माँ बाप को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमने अपनी मर्जी तक मैं इसने पसंद करूँ, हमने ब्याह कर लिया। लव मैरिज करने के कदे खिलाफ नहीं रहे हम, लेकिन प्रेम के साथ अगर आपका कुछ दिन का हवस आपके दिमाग के ऊपर सवार है ना, आपकी इंद्रियां के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर आपका मन इस अवस्था में है कोई निर्णय नहीं ले सकता, आपकी बुद्धि इतनी क्रोधित है कि वो सोच ही नहीं सकती, तो इन्हीं दोनों अवस्था में कोई आप फैसला लेते हो ना, तो वो कोई दिन अटक पा रहे। साल 1.5 साल 2 साल में वैलिडिटी प्रेम का रंग जो चढ़ा था उसकी ख़त्म हो जाए, फिर प्रॉपर्टी चलन लग जाए, फिर रपी बिचाण लग जाए, फिर भूखे मर लग जाए, पर सारा के मचा जाए, वो भूत उतर जाए, फिर एक न छोड़ गई दूसरा गल, दूसरा छोड़ गई तीसरा गल, इब कर दे क्या एक सीढ़ी चढ़ने लगी, टेम हिसार है 10-10 सीढ़ियाँ एक मानस ने पुरुष ने चढ़ना पड़ जाए, जो लात मार दी है अपने माँ बाप का टेम था पहले। आपके स्क्रीन पे मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखो, अंतिम यात्रा एक लड़की की लकाड़ी जा रही है, अर्थी दिख रही होगी लेकिन अर्थी के ऊपर कोई इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस परिवार वाला के मन में गुस्सा है, उन्होंने बड़े लाड चाहते अपनी लड़की का पालन करा था, पोषण करा था, और जवान होती हुए पड़ोस का लड़का लेके भाज गई। न्यू भी नहीं बताया घर ने मैं जहाँ हूँ, थोड़ा अंदेशा भी नहीं दिया, अंदेशा नहीं दिया तो मारे मारे हंडा पूरा परिवार 2 महीने हो लिए गोडे काले करते हैं, सारे रिश्तेदारियाँ जवाब देते भेद लग गया, नहीं नहीं नहीं, पूरा परिवार चिंता में। 2 दिन पहले भेद पटाक अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी और मना कर दिया वापस आने। पुलिस वाले बोले हम क्या करें भाई, अडल्ट है, 18 की होली, निर्णय उसने लेना है, उसकी मर्जी के ऊपर है, जिसका साथ रहा और रेस का। तो गुस्सा परिजन कह दी मारा खतरे मर गई है, हमने आज इसकी भावनाएं जो थी उनका अंतिम यात्रा काट दी है, फूक दिया हमने सारा का सारा, इसका नाम का जो भी हमारे मन में था वो। पर सोशल मीडिया पे मैं लोग देखूँ आजकल जो इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया ये 5 साल लानियाँ है ना, ये बड़ा हमारे विचार इस टाइप के हम रोज़ साझा करते हैं, इनका बड़े खिलाफ है। वो कहते हैं कि भाई जाना चाहो, प्रेम करना चाहो, जाने क्यों ना दे, किसी ने अपनी औलाद बुरी थोड़ी लग गए। लेकिन जब माँ बाप ने अपने औलाद की आँखों में न्यू दिख जाए कि इसका इंद्रियां का चीज़ मन के ऊपर ज़्यादा हावी हो रही हैं और ये निर्णय इसका कुछ दिनों में नए खुद महसूस हो जाएगा गलत है, तो इसलिए वो समझाने की कोशिश करें, बेटा या बेटी मान जाओ, ऐसा मत करो।
लेकिन सिर्फ एक चीज़ चाहिए, तृप्तता, विलासता, भोग, इंद्रिय सुख। उसके चलते मन ऐसा हो जाए, मन समझना ना पाए, मन कोई निर्णय नहीं ले पावे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो फिर आप आत्मा को कैसे जान पाओगे? आप जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कैसे हो पाओगे? मोक्ष कैसे ले पाओगे? पूरी उम्र लगड़ जाए लोग भागेंगे, वो जानना नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि तेरे जीवन का उद्देश्य है क्या। ये खबर देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। पंजाब की एक महिला हरियाणा के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 60 के आसपास वारदात अंजाम दे चुकी। पुलिस ने भी गिरफ्तार करे। ये करा करता, हाथ कर दिया करता, डाटी रहा गाड़ी उचिकती छोड़िए। पहला था नहीं ऐसा टाइम, ये तो साधन चलो घने हो गए, पहले तो साधन कम होया करते। हाथ कर दिया तो डांट लिया करता, मोटरसाइकिल और गाड़ी वाला की करने लागे लोग। जिस तरह लिफ्ट दे हैं वो चक्कू उड़ा दे गेटी का, जिस तरह लिफ्ट दे हैं, जिस महिला बैठा ले वाह महिला जाके चौकी थाना रिपोर्ट लिखाई पाग, मैं इधर बैठी थी, इसने मेरे साथ छेड़छाड़ कर दी, गलत काम कर दिया, फिर रुपया मांगा जा। ब्लैकमेल कर कर कितना लाख रुपया यह महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ गिरोह बना कर इकट्ठा कर रही थी। 60 वारदात थोड़ी हों के, ये तो खुद बताएं कि मेरा कितने की सी होंगी जिसमें लोग बागान बेच दी थे बचन का मारन दे दे के कोड़ना सुलझड़ा कर लिया। चक्कू उड़ा दे हैं बैठ की। अरे इंसानियत के नाते उनने थरते लिफ्ट दी है, डाटा है अपना साधन, और हम न्यू करो उनके साथ। और जिसने वास्तव में जरूरत है, ये लोगों का एटीट्यूड क्या हो गया भाई, डांटिए मत ने, इस रोड के ऊपर तो कति भी मत ने डांटिए। और सांझ हुए पाछे तो मतलब है होनी चाहिए, हमने कोई मजबूर कितना ही दिखो, गरीब दिखे, महिला दिखे, ऐसी स्थिति में दिखे उसने मदद की जरूरत है, डांटना ही नहीं चाहिए। ये करें उन्होंने कहा अरे भाई दूध का फूकड़ा पानी भी फूक मार मार पिए। वह परिस्थिति इन गंदे बेशरम भोग विलासता की ज़िंदगी जीने वाले लोगों ने हमारे समाज की बना दी। हम नहीं आए ऐसे समाज में जीने के लिए, मजबूर हो गए हम एक कमरे में कैद होने के लिए। हम और हमारा परिवार इतना है तो सब रहने लागे, लोग कहने लागे ज़माना ख़राब हो गया भाई, बाहर जाने का टेम को ना। क्यों? उसके जिम्मेवार तो हम ही हैं, और हमारी परवरिश है, हमारी सीख हैं। और सबसे ज़्यादा गंदा अगर इस समाज ने कराया है तो उन्हीं लोगों ने जो अपनी रीढ़ खातर पाप ने ज़बरदस्ती गले लगा ले हैं, उनने कोई शर्म को ना, वह अज्ञानता से भरपूर हैं। और फिर इसे प्रभु ने, इसे भगवान ने दोष दें कि हमारा टोटा क्यों हो गया, हमारा यह कमी क्यों, हमारा वाह कमी क्यों, और धन है हमारा धन क्यों को नहीं, इसलिए हम लुटाएंगे, काटांगे, मारेंगे। धर्म अधर्म हर चीज़ की गिनती है इस धरती के ऊपर। इस तरह के पढ़े लिखे लोग भी क्राइम करने लगे यार, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। मुझे समझ में नहीं यार, ये लोग पागल, इतना पागल की डाला उसका। राजस्थान के बाड़मेर की एक घटना में देख रहा था, लड़की भागी करते हैं, परिवार ने सूत्र डाल पाड़ी थी, क्या कर लड़के पक्षड़ा नाक काट दी, लड़के के भाई की जेठ की, यानी कि लड़की की जेठ की। फिर लड़के वाला लड़की का चाचा पा तोड़ दिया। दोनों एक के अस्पताल में, एक उड़ान लौट रहे, एक उड़ान लौट रहे। कांडी गांव की घटना बताई थी मैंने। एक भाई ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया क्योंकि गांव की गम में ब्याह कर लिया था। क्या सुख पाया उनने अपने माँ बाप का और परिवार की बेइज्जती करा के? टोडे चढ़ गए, पटर पटर मीडिया में बयान दे रहा था, लेकिन बेरा तो सब ना है ना। बहुत गंदे तरीके से हमारे समाज का माहौल बदल रहा है। बचाना तो हमारी जिम्मेवारी है। बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं। इस समाज ने गंदा वो कर रहे हैं तो चालते हाथ करे डाटी रहे, गाड़ी पाचा कूड़ा दे हैं, कोई महिला बैठ ले हवा कह दे है बस मेरे साथ तो इसने छिड़खाने करी न्यू करी। ये 35 से कम उम्र और जवान होती हैं उतना स्टार्ट हो जा। इन्हें चाहिए रुपये, बिना कमाई इन्हें धन चाहिए, इन्हें सारा दिन डक डक हांडना है, इन्हें औरों का अल्फत का खाना है, खुद कमाई नहीं करनी। और पाछे कि हो लेकी भी बाजनी है या बाजना है, हर घर भी बसाना। फिर प्रेम तो बहुत पवित्र चीज़ है, अगर प्रेम न जान लोगा तो। अगर आप अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर पाए तो आपका मन भी समझेगा, मन के बाद की बुद्धि समझेगी, बुद्धि से आप आत्मा और ये पाप पुण्य
जन्म मृत्यु का चक्कर को समझ पाएंगे और परमात्मा भी आपके ऊपर मेहरबान होगा। दूसरा का तो बिरण के पड़ा रहेगा भाई। हम जिस गांव में जिस धरती के ऊपर पैदा करे हैं वड़ा का परिस्थिति ने समझो, थारी ड्यूटी वड़े ही है। कर्म करना कर्तव्य के साथ, उसकी बाट भी नहीं देखना। किसी मोटा दौरा जाएगी नीचान सर की बाबा जी न्यू दिए। कर्म करो, वो आप समझ लेगा। समय आएगा जब जो भी देना है वो दे देगा। लेकिन देखो ना, अपने लालसा खातर, अपने स्वार्थ के लिए, कोई पैसा का स्वार्थ, किसी ने प्रॉपर्टी का स्वार्थ, किसी ने अपना इंद्रिय सुख चाहिए, किसी ने जो चीज़ अच्छी लगा है उसके लिए। युवा पीढ़ी में देख रहा हूँ यार, मेरे साथ रोज़ वीडियो लोग शेयर बाग करते हैं। 2-2, 3-3 लड़कियाँ, एक लड़का दारू पी के पब में रातों पता नहीं किस किस परिस्थितियों में बाहर लेकर के आए हैं। और पैसे दे हैं गवर्नमेंट तो सारी रात चल ली जा दारू पार्टी। इनफर्टिलिटी महिला बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही है जो शहर में है। क्यों? सारी रात गोट मारनी, बीड़ी पीनी, दो माठाना हुक्का पीना, फ्लेवर वाला हुक्का चाहिए। एक अपने इंस्टाग्राम पे एक हरियाणा की एक महिला है, फूफा करी जा कूणी मार के बोतल ना खोल है, डट्टा न खोल है। तेरी औलाद भी तड़का तेरा धोरा बैठ के तेरी छोरी भी पीने लग जाएगी जब शर्म आओगी इस लड़की ने, इस महिला ने। गंदी परवरिश के लोग हमेशा गंदगी फैलाते हैं। इनका तो जितना टेम पर लात लाग जाना उतना बढ़िया हुआ है। फूफा तो खंडा दिया रे समाज, बहुत ताकत हो इस समाज में। बस टेम आने की, बस वो टेम आओगा, जरूर आ जाएगा एक न एक दिन। वो श्रम है, सही टेम सही जगह जरूर आएगा। भगवान अवतरण ले है, किसी भी रूप में ले। ये गंदगी का सफाया होना चाहिए मतनों को। इंसान बुद्धिमान है, अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे लोगों को मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। जुड़िए। अब ये नहीं है कि भाई जवान बालक धर्म की बात करने लग गया तो वो रूढ़िवादी सोच का हो गया। ना। अपने आप का ज्ञान होना, ईश्वर में आस्था होना और पूजा पाठ करना, बड़ों का आदर करना, मंदिर में जाना, ये रूढ़िवादी सोच थोड़ी ना है। एक माँ बाप अपने बालक ने शुरुआत ही मंदिर में लेके जाए, शिक्षा दे है भाई सर झुकाया कर, उसकी देखो कितना अच्छा व्यवहार उसका। बिल्कुल वो पाप कर्ण थे 10 बार सोचेगा। लेकिन आज के दिन तो बड़े बड़े फ्लैटा में रहे भी मंदिर है, दूर तक घंटे बजा देने टन। समय नहीं है लोगों के पास। समय कित लेके जाओगे इस समय, कित लेके जाओगे इस पैसा। जोड़ लो। जिसका द्वारा जितना पैसा औलाद उतनी खराब होने की संभावना हो जाए। क्यों? क्योंकि इतना विलीन हो जाए पैसे कमाने में, वो औलाद ने समझा ही नहीं पाता कि पैसा क्यों कर कमाया जाए। और वो समझता है नहीं तो फिर एक नहीं तो दो नहीं तो तीसरी तो अध्ययन करे उड़े हैं, तीसरी पीढ़ी में तो खराबा होना ही होना, उड़ाना कितना है जोड़ लो। फिर इतना है करो ना कि आपका पेट भर जाए। जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में बढ़ा रहो। मैं ये कभी नहीं कहता कि तुम प्रॉपर्टी बेच दो और मंदिर में बैठा रहो। हमारी धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात लिख रखी है, कर्म करो। ये नहीं कि तुम सारा प्रभु जो थरता आशीर्वाद दे रखा है, जिस परिस्थिति में हो तुम घर बार न छोड़ के मंदिर में जाई बैठ जाओ। घर का नाच दाना ठेका मत काट के बोरी काट के मंदिर गौशाला में दियाओ। भगवान इस बात नहीं करता। कर्म करो, कर्म के साथ पूजा पाठ हो सके तो सोने पे सुहागा। जिस घर में है, गृहस्थ जीवन में है, तो गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो। नशे से दूर रहो। नशा किसी टाइप का भी हो, दारू का, सिगरेट का, बीड़ी का, पक्की बीड़ी का, कच्ची बीड़ी का, ड्रग्स का, इनसे दूर रहोगे ना तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। कहते हैं ना दारू पीने के मैंने बोला बिगड़ा है मेरे भाई, बिगड़ा है। आपका जानवर जैसा दिमाग हो है, गलत चीज़ें अंजाम दो, गलत सोच आपके अंदर पनपा है। सात्विक भोजन का सेवन करें, शुद्ध विचार रखें, अपनी आत्मा को जानने, आत्मा जानने का तरीका अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना और पाप पुण्य में फ़र्क जानना ही है। बताइए। शुभ रविवार। नमस्कार।